कम में हो जाएगा तो ये भी करने वो भी करने में परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं बोलने मुझे गुंजाइश अच्छे मतलब आवश्यकता नहीं लगी, आवश्यकता लग रही कुछ और चीज़ों को जोड़ लेने। तो मोदी जी से क्या या सलाह कुछ देंगे? मैं मोदी जी को सलाह खुद ही मिलकर दे दूँगी, आपका थोड़ा सा माध्यम रखूँगी। लेकिन सार्वजनिक मंच से देंगे ज़्यादा? सार्वजनिक मंच से तो मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ, बलता उनकी से प्रार्थना करती हूँ कि देश में उनका अखंड राज्य रहे। प्रदेश की कैसी सरकार चल रही है? अच्छी है, मोहन की और हमारी बीजेपी की सरकारें होती हैं और इसलिए इसमें तो बीजेपी के एजेंडा से कोई भी मुख्यमंत्री इधर उधर नहीं होता और हमारा एजेंडा है कि हमारा राज्य मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो, हमारा राज्य समृद्ध हो, सशक्त हो। बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि हमारी पैदल यात्रा से राष्ट्र मजबूत होगा, क्या उस पर कुछ करेंगे? अच्छी बात है, अगर उनके पैदल चलने से होता है, मुझे क्या दिक्कत है। बुंदेलखंड छोटे भाई जैसे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ में, बुंदेलखंड में जन्मे हैं, हमारे बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। जो विरोध कर रहे हैं प्रहलाद यादव, मैं इन सब बातों में पड़ती नहीं। तो क्या उनकी यात्रा में शामिल होंगी कहीं अगर अवसर मिलेगा? मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं लगी उनकी यात्रा में शामिल होने की। यात्रा में बागेश्वर धाम रहे, उनके साथ लोग रहे। अगर आपको आमंत्रित किया जाए तो भी मैं उनको कह दूँगी कि नहीं तुम ही चलो, तुम्हारे साथ लोग चलें, ये मेरा हमेशा आशीर्वाद है। आज मंदिरों में दर्शन किया और क्या मांगा भगवान को? मैं बलदाऊ से, ये दाऊ है मेरे, आप जानते हैं दाऊ कौन होता है? बुंदेलखंड बड़ा भाई, बड़ा भाई है, बड़े भाई से बहन को बोलना पड़ता है, वो सारी बातों को खुद समझता है। बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश में, क्या इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि जो मांग रहे हैं ना वो दो राज्यों को मिला के मांग रहे हैं। तो जिन राज्यों, अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश के कई जिले वो नहीं शामिल होना चाहते हैं, तो जब तक वहाँ के जनप्रतिनिधियों की एक सामूहिक बैठक नहीं होगी और वो हम कोई नहीं कर सकता, उसको पॉलिटिशियन को नहीं करना चाहिए, उसको तो जो सामाजिक संगठन इसमें लगे हुए उनको मिलकर के प्रयत्न करना चाहिए। जब तक नहीं तो हमारी पार्टी ने तो मान लिया था, उत्तर प्रदेश की हमारी पार्टी ने पृथक बुंदेलखंड को सांगठनिक तौर पर मान्यता दे दी थी और बुंदेलखंड प्रांत अलग बना दिया था, अगर आपको पता हो तो। बाबूराम निषाद उसके अध्यक्ष बना दिए गए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में परंपरा है क्षेत्र बनाने की। क्षेत्रीय अध्यक्ष थे बुंदेलखंड क्षेत्र के, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र को सांगठनिक, क्योंकि हमारी पार्टी तो मानती है कि छोटे राज्य होने चाहिए, जैसे सांगठनिक प्रस्ताव आता है, लेकिन बुंदेलखंड हो कितना और उसमें उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा हो, तो आप जबरदस्ती किसी राज्य को नहीं बना सकते। जन समर्थन चाहिए पड़ता है और जन समर्थन जुटाने का काम तो जनप्रतिनिधियों का होगा और जनप्रतिनिधियों को एक करने का काम जन आंदोलन का होगा। पहले दो बहुत अच्छे आंदोलनकारी थे, एक लक्ष्मीनारायण नायक जी, अगर आपको याद हो तो खजुराहो से सांसद है, और एक महवत्रा जी थे, वो दोनों इस दुनिया में रहे नहीं। उसके बाद आंदोलन की शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई। बाकी में हमें हमारी पार्टी समर्थन करती है छोटे राज्यों का। आप हमारी गंगा संरक्षण पर आपको पुरजोर प्रयास रहते हैं? ये समाज के काम है, मैं ये मानती हूँ कि सरकार का काम तो सप्लीमेंट्री है, गऊ में और गंगा में। सरकार का काम है गंगा की अविरलता, निर्मलता के लिए नीति बनाना और जो इसका वायलेशन करे उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को इम्पोज करना। लेकिन मुख्यतः तो समाज का काम है कि क्योंकि गंगा है ना, वो गोता लगाने वाली नदी है, वो लंदन की थेम्स नहीं है कि एक बार साफ हो गई तो हो गई। ये तो रोज 2 करोड़ लोगों का प्रतिशत है गोता लगाने का, गंगोत्री से गंगा सागर तक। इसी तरह से गऊ जो है वो मूलतः किसान की संपत्ति है, किसान उसको रखने की सामर्थ्य प्राप्त कर ले, कितना सरकार सहयोग कर दे तो किसान से ही काम हो जाएगा गाय का। बस इतनी सी काम है। अगर हम हर चीज़ के लिए सरकार का मुंह देखेंगे तो हम अपने पौरुष को कम करेंगे। इसलिए समाज को इतना पौरुषवान होना चाहिए कि वो अपनी गाय को पाल सके किसान, और वो गंगा को निर्मल रख सके। जब स्नान करने जाए तो थोड़ा स्वच्छता भी करके आप यही मैंने आह्वान किया है भोपाल से गऊ के लिए और प्रयाग से गंगा के लिए। आप हमारी बड़ी कद्दावर नेता हैं, राजनीतिक परिदृश्य में आप कहाँ देखेंगे और आगे? मेरे को जी, अगर मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, मेरी शक्ति पद से कम होती ही नहीं है। ये तो आप लोगों की दी हुई शक्ति है, तो जो जनता जनार्दन की शक्ति से बड़ा होता है वो जनता ही उसको बड़ा बनाए रखती हो, किसी पद से ऊंचा नीचा नहीं होता। राजभवन में या पार्लियामेंट में फिर से देखेंगे? क्या बात है।